अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताएं क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मिसेस इशरत फजल है और मैं रावलपिंडी से आई हूँ। अच्छा मैडम ये बताएं कि जब आपको ये पता चला कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहे, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस थी? बेटा मैं सच कहूँगी, मेरे ख़ानदान ने इस पाकिस्तान के लिए शहादतें दी, भरे हुए घर छोड़े मेरे ख़ानदान ने। हमारे माँ बाप ने हमें पाकिस्तान बनते हुए जिस तरह खून की लाशों से गुजर के पाकिस्तान को बनाया गया, वो बता बता के जवान किया, और यही बातें इमरान खान सब कहते हैं। मगर देखें, जिस वक्त मुझे ये पता चला कि इमरान खान पाकिस्तान, मैं लिटरली रोने लग गई। मैं आज से नहीं, मैं पिछले 1.5 महीने से रो रही हूँ। मैं अल्लाह के हजूर दुआएं कर रही हूँ, नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। अल्लाह ताला एक अच्छा इंसान आपने हमें दिया, आप उस बंदे को हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए कायम रखें। देखिए हम बिन हैसल को, हम सब लोगों को इस वक्त इमरान खान का साथ देना चाहिए। इमरान खान सच्चा बंदा है। देखें जब वो वज़ीर आज़म हाउस से निकला, उसके पास क्या था? एक डायरी और एक पेन। इसके मुकाबले में बाकी लोगों को देखें, वो पाकिस्तान को लूट के ले गए। आज मैं 55 ईयर्स की हो गई हूँ, मैंने इस पाकिस्तान को लूटते देखा है, मैंने बनते नहीं देखा। मैं चाहती हूँ, हम सारे लोग चाहते हैं कि अब ये लूटर्स अब पाकिस्तान में ना आए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दिया जाए। हम लोगों ने 23 साल के बाद इमरान खान को वोट दिया था, मैंने और मेरी 4 बेटियों ने। मगर जिस वक्त ये सारा ड्रामा चला, ये सारी साजिश चली, हमारे वोट कहाँ गए? मैं सवाल करती हूँ कि अगर हमारे वोटों की कोई अहमियत नहीं है तो फिर आपको इनको उठा के डस्टबिन में क्यों फेंका गया? कैसे जरदारी ने 15 अरब दे के पाकिस्तान को ख़रीद लिया? जरदारी कौन होता है पाकिस्तान को खरीदने वाला? मुझे बताया जाए। हम 1.5 महीने से सोए नहीं, मैं 1.5 महीने से अपना कहती हूँ, मैं सोई नहीं हूँ। मेरी तरह हर दर्दमंद पाकिस्तानी यही फील कर रहा है जो मैं फील कर रही हूँ। मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं कि मैं पिछले 1.5 महीने से रो ही रही हूँ, रात को क्या फीलिंग्स थी जब आपको उस वक्त पता चला कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहे? उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? मैं आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स कि मैं उस वक्त कितनी दुखी थी। मैं लिटरली इस कदर बुरी तरह रो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आप खुद सोचें कि बड़े अरसे के बाद एक अच्छा इंसान आपको मिला हो। इमरान खान हमारा नेशनल हीरो है, इमरान खान हमारा नेशनल हीरो है। क्या हम अपने इस हीरो के साथ भी वही करेंगे जो हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ किया? मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। एक पाकिस्तान में एक आम पोस्ट के ऊपर जाने के लिए बच्चों से जब वो CV मांगते हैं, उनसे उनकी बड़ी क्वालिफिकेशन, बहुत लंबा चौड़ा तजर्बा मांगा जाता है। पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव सीट के लिए ये अंडर मैट्रिक, FA पास, BA पास, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बात करनी नहीं आती, इन लोगों को आप पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं। मैडम वो तो कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी कौम बेकारी कौम है, ये तो अमेरिका के कोई बेकारी कौम नहीं है। वी आर नॉट बेगर्स, ये लोग बेगर हैं, ये मांग के लाते हैं। हम में से किसने कब कहा जाओ मांग के लाओ? इन लोगों ने गंदी पॉलिसीज़ बनाई। जब हम इन लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं, इनका काम है ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाई किसी ने बनाई पाकिस्तान के लिए? किसी ने सोचा? आज हेल्थ कार्ड को इन्होंने आते ही ब्लॉक कर दिया। आज इन्होंने इमरान खान की सारी पॉलिसीज़ के ऊपर पानी फेर दिया, इसलिए कि वो आम बंदे को फ़ायदा दे रहा था, वो आम लोगों को फ़ायदा दे रहा था। ये कौम आज आटे और चीनी के लिए रो रही है। मुझे बताएं, जिस दिन से इमरान की हुकूमत आई है, कौन भूखा मर गया? कौन भूखा मर गया? सबको खाने को मिल रहा है, सबको खाने को मिल रहा है ना? अच्छा मुझे ये बताएं, इस वक्त इमरान खान साहब ने रात को सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझे बताया जाए कि अब कोई है जो अब भी मेरे कोई हक में, सब भी मेरे खिलाफ हो चुके हैं। आप समझती हैं इस वक्त इमरान खान तनहा हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान के साथ उसके जानिसार साथी भी खड़े हैं, जिनकी तादाद 135 है, सल्यूट है उनको। और उसके साथ हम सारे, ये पूरी गैदरिंग, हर शहर में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। मेरे जैसी बेशुमार माएँ अपनी जवान बेटियाँ लेके इमरान के लिए निकली है। हम कभी नहीं निकले थे, आज निकले। इमरान खान ने कौम को जगा क्यों दिया एकदम से कि मैंने देखा कि बड़ी तादाद में लोग निकले? इसका एक जवाब है, इन्होंने पाकिस्तान को क्या कल्चर दिया? इन्होंने पाकिस्तान को क्या कल्चर दिया? सिर्फ पैसे का, लाइफस्टाइल का।
दूसरों को उधेड़ने का, जेबें नोचने का। मुझे बताएं इसके सिवा इन्होंने क्या कल्चर दिया पाकिस्तान। सारी कौम पैसे की भाग दौड़ में लग गई। वाहिद इमरान खान है जिसने जगाया, जिसने कहा मिन हैसुल कौम, अपने आप को संभालो, अपने अंदर गैरत पैदा करो, ये तुम्हारा मुल्क है, खुददार बनो, खुददार बनो। इमरान ने इस कौम को खुददारी दी है, इमरान ने इस कौम को शऊर दिया है। इमरान तालीम याफ्ता इंसान है, वो चाहता है ये सारी कौम एक भीड़ ना बने, हम सब एक भीड़ की तरह हैं। वो हमें कौम बनाना चाहता है, हम उसको खो दें, हम उसको खो दें? मुझे जवाब दें। अगर इमरान खान चला जाता है, सियासत से चला जाता है, या अल्लाह न करे कुछ ऐसा वैसा हो जाए जिसकी वजह से वो सियासत से आउट हो जाए, तो ये पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा? ये पाकिस्तान का पहली बात तो ये है कि हमारे मुंह में खाक कि अगर इमरान के साथ कोई तकलीफ दे हादसा हो, कभी ना हो। हमारी सबकी जिंदगियां इमरान पे कुर्बान। दूसरी बात ये है कि इमरान को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। अगर इमरान खान ने हमें पकड़े तो हम भी इमरान को जाने नहीं देंगे, हम नहीं जाने देंगे इमरान को, हम पकड़ के रखेंगे इमरान खान को। हमारा एक ही हुक्मरान है और वो इमरान खान है और वही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताइए, इमरान खान रियासत मदीना की बात करता है, पाकिस्तान को खुददार बनाने की बात करता है, पाकिस्तान को आज़ाद करने की बात करता है। आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये नारे लगाए कि हमें आज़ादी चाहिए। ये पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था, ये आज कौन सी आज़ादी और कौन सी खुददारी? आज जो आज़ादी हम चाहते हैं, हम इन लुटेरों से चाहते हैं, इन चोरों से निजात चाहते हैं। इमरान ने 3.5 साल में बहुत इस्लाहात की हैं। अच्छा चले, मैं आपको एक और बात कहती हूँ, आप खुद देखेंगे जिस दिन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि तुम उतर जाओ और वोटिंग कराओ, उसी दिन अफगानिस्तान में ड्रोन हमला होता है, 400 लोग मरते हैं। फिक्र करें कि अब अमेरिका आपके ऊपर और कितने ड्रोन भेजता है, कितने हमले होते हैं। अगर इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ के चला गया, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप तसव्वुर कर लें, अभी से हमारे पे ड्रोन अटैक भी होंगे, हमारी कोई आज़ादी खुद मुख्तारी नहीं होगी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पालतू कुत्ते बन जाएंगे, हमें सही मानों में ये उसके भिखारी बना देंगे। ये इमरान खान साहब के जो अपने साथ चलने वाले लोग छोड़ के चले गए, उनके बारे में क्या राय है? देखें, आप उनको कैसे कहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? तो वो इमरान के साथी थे, वो लोग हैं जो फसली बटेरे हैं। जब उन्होंने देखा इमरान गवर्नमेंट बन रही थी, वो नून लीग पीपल्स पार्टी को छोड़ के इसके साथ आके खड़े हो गए। अब उनको अंदाज़ा हो गया था इमरान गवर्नमेंट जाने वाली है, फ़ौरन उड़े जाके दूसरी उसमें पवेलियन में बैठ के। तो ये साथी कहाँ से थे? अगर ये साथी होते तो ये छोड़ के जाते। अच्छा मैडम, आपने वो लाजमी बात आपने देखा होगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस छोड़ के अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके बानीगाला की तरफ रवाना हो रहे थे, खुददार आदमी था ना, जिंदा दिल आदमी था, खुददार आदमी था, इसलिए अपनी गाड़ी चला के उसने किसी ड्राइवर का सहारा नहीं लिया, उसने गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं ली। वो तो पहले भी बानीगाला में रह रहा था। आप समझती हैं कि वो इस वक्त ये जो अभी की हुकूमत आएगी या बाकी के जो सियासतदान हैं उनके आगे हार मान जाएगा इस तरह से? नहीं, इमरान खान कभी भी हार नहीं मानेगा। इमरान इसलिए भी अब हार नहीं मानेगा, ये सारी कौम, ये सारे बच्चे, ये मेरे बेटे हैं, इनमें मेरे भाई हैं, इनमें बड़ी उम्र के मेरे बाप हैं। ये कौम इमरान को कभी नहीं छोड़ेगी और इमरान इस कौम को कभी नहीं छोड़ेगा। मैडम, मेरा आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपकी 55 साल उम्र है, आप घर बैठ के भी इमरान खान को सपोर्ट कर सकती थी, आप कह रही है मैं अपनी 4 बेटियों के हमरा यहाँ पे, ये क्या वजह है? मेरा ख्याल है, देखिए, मैं आज इमरान को एक फ़लसफ़े की बिना पे सपोर्ट करने के लिए निकली। मुझे आज ऐसे लगा, बल्कि कल रात से ऐसे लगा, ये शहर इस्लामाबाद और पिंडी, ये पिंडी और इस्लामाबाद नहीं है, ये कूफा है और हम सब कूफा के रहने वाले हैं। अगर आज हमने इमरान का साथ छोड़ दिया तो फिर बाद अज़ मर्ग या हुसैन का क्या मतलब? इमरान ऐसा बंदा दोबारा नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आज हमें कूफी नहीं बनना, आज हमें अपने दरवाजे बंद नहीं करने, आज हमें इमरान के साथ खड़े होना है। मैं इसलिए अपनी बेटियों को लेके आई हूँ कि मैं खड़ी हो सकूँ, रोज़े क़यामत में अल्लाह को कह सकूँ मैं हक़ के साथ खड़ी थी, मैं हक़ के साथ खड़ी थी, मैं हक़ के साथ खड़ी रहूँगी और मैं हक़ के साथ हूँ इंशाअल्लाह ताला। आखिर में कोई इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहिए? इमरान खान साहब, जब मेरी एज 15 या 16 साल थी
جب میری ایج 15 اور 16 سال تھی اس ٹائم پہ جاوید میاں داد، آپ، سرفراز نواز، رمیز راجہ، وسیم اکرم، وسیم باری، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کے کھیلتے تھے. میں اس وقت 15-16 سال کی لڑکی تھی. آپ اس وقت بھی ہمارے نیشنل ہیرو تھے اور آپ آج بھی ہمارے نیشنل ہیرو بھی ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں. صرف اس ملک کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے، ہمارے ذہنوں کے پرائم منسٹر. ہم آپ کو، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں. اس وقت اس F9 پارک میں میرے جتنے بیٹے، میرے جتنے بھائی، جو باپ کھڑے ہیں، ہم سب عمران کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ رہیں گے.